हेलो साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसी हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। पर्वता स्क्रीनिंग का टॉपिक एनसीईआरटी का। साथियों, सुनने में मिल रहा है कि कोई बोल रहा है कि स्क्रीनिंग हटा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो साथियों, मैं बता दूं कि इस टाइम जो है फॉर्म फिल हो चुके हैं, स्क्रीनिंग के विज्ञप्ति आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि इस विज्ञप्ति में मुश्किल ही स्क्रीनिंग का होगा। अगर होगा तो अगली भर्ती में हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो अब फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, डेट चली गई है, फॉर्म की विज्ञप्ति आ चुकी है। तो जो साथी तैयारी पे लगे हुए हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, गुमराह ना हों और निरंतर अपनी तैयारी में रहें। जो जो बातें हो रही हैं वो इस भर्ती के लिए मुश्किल ही है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कौन सा आयोग? ये राधा कृष्ण आयोग हो गया परसों, है ना। राधा कृष्ण आयोग हो गया, मुतालिर आयोग हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी हो गया। तो आज है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी का टॉपिक है आज हमारा। किसका टॉपिक है? एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम करते हैं शुरू। आज तो मौसम भी अच्छा है, धूप आई हुई है मस्त। तो आज चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एनसीईआरटी, ठीक है, इसका सिद्धांत, इसका ध्येय वाक्य है विद्या अमृतम अश्नुते। विद्याम अमृतम अश्नुते अर्थात विद्या से शाश्वत जीवन। ठीक है, इसका प्रकार है, ये है एक स्वायत्त निकाय है। एनसीईआरटी एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, एनसीईआरटी का मैंने फुल फॉर्म अभी आपको बताया ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका सिद्धांत है विद्या अमृतानुस्मृते संस्कृत में, और हिंदी में इसका अर्थ है विद्या से शाश्वत जीवन। इसका प्रकार है स्वायत्त निकाय एक। ये स्थापित हुआ 1 सितंबर 1961 को। ठीक है, 1 सितंबर, और इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। इसका बजट 510 करोड़ मिलियन वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में अनुमानित किया गया। इसके अध्यक्ष हैं शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। निदेशक है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके निर्देशक है। ठीक है, और यह एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है यह है श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली, भारत में। परिसर है या शहरी। और परिवर्णी शब्द एनसीईआरटी मतलब जो संक्षिप्त रूप है इसका एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया है। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। एनसीईआरटी भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकों, शैक्षिक सामग्री और शोध प्रकाशनों के विकास और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। यह शोध भी करता है और शिक्षकों और शिक्षा नीति निर्माताओं के लिए पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करता है। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शैक्षिक अनुसंधान और अभ्यास में वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। अब आता है अगला हेडिंग, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद क्या है? ये है क्या, इसके बारे में जानने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। क्या है? स्वायत्त संगठन है। यह भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकों, शैक्षिक सामग्री और शोध प्रकाशनों के विकास और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। एनसीईआरटी अनुसंधान करता है और शिक्षकों और शिक्षा नीति निर्माताओं के
लिए पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करता है। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शैक्षिक अनुसंधान और अभ्यास में वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश के विभिन्न भागों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इसके साथ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके कई संबद्ध संस्थान हैं जिनमें राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान NIEPA, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE शामिल है। एनसीईआरटी भारत में शिक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी सहयोग करता है। अब आता आपका एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की उत्पत्ति। क्या है? उत्पत्ति। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना से पहले सरकार शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने और लागू करने के लिए अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के प्रयासों पर निर्भर थी। हालांकि इन प्रयासों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से समन्वित करने और उनकी देखरेख करने के लिए एक केंद्रीकृत निकाय की आवश्यकता थी। लेकिन बाद में 1961 में क्या है, एनसीईआरटी का गठन किया गया, जिसमें क्या है, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सके। ठीक है। अगला है एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री और संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक मार्गदर्शिकाएं और डिजिटल शिक्षण संसाधन का विकास और प्रसार करके भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा उद्देश्य है स्कूलों में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने में योगदान देने वाली अनुसंधान और विकास गतिविधियों का संचालन करना। तीसरा उद्देश्य है शिक्षकों और शिक्षा नीति निर्माताओं को उनके ज्ञान और कौशल में सुधार करने के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना। चौथा है शैक्षिक अनुसंधान और अभ्यास में वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। पांचवा है भारत में शिक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। और लास्ट छठा है भारत में स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर शिक्षा मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों को सलाह देना। ये थे एनसीईआरटी के उद्देश्य। अब है एनसीईआरटी की विशेषताएं। एनसीईआरटी की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो एनसीईआरटी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है स्वायत्तता। एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जिसका अर्थ है कि इसे सरकार की समग्र शिक्षा नीतियों के ढांचे के भीतर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने और कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता है। क्या है स्वायत्तता में? एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जिसका अर्थ है कि इसे सरकार की समग्र शिक्षा नीतियों के ढांचे के भीतर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने और कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता है। पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है अनुसंधान और विकास। एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। यह नवीनतम शोध निष्कर्षों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक मार्गदर्शिकाओं जैसी शैक्षिक सामग्री भी विकसित करता है। तीसरी विशेषता है व्यावसायिक विकास। एनसीईआरटी शिक्षकों और शिक्षा नीति निर्माताओं को उनके ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करता है। इसमें इन सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और अन्य क्षमता निर्माण गतिविधियां शामिल है। अगला है सहयोग। एनसीईआरटी भारत में शिक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। यह देश में स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर शिक्षा मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों को सलाह भी देता है। अगली विशेषता है प्रसार। एनसीईआरटी अपने शोध निष्कर्षों और शैक्षिक सामग्रियों को प्रकाशनों, सम्मेलनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रसारित करता है।
यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ भी काम करता है कि इसके संसाधनों का स्कूलों में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। अब है आपका NCERT अध्ययन सामग्री। NCERT अध्ययन सामग्री। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT भारत में स्कूली छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित और प्रकाशित करती है। इन सामग्रियों में विभिन्न विषयों और ग्रेड के लिए पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक मार्गदर्शिकाएँ, कार्यपुस्तिकाएँ और अन्य संसाधन शामिल हैं। पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों के अलावा NCERT अपनी सामग्री के डिजिटल संस्करण भी प्रकाशित करता है, जिन्हें ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इन डिजिटल संसाधनों को मुद्रित पाठ्यपुस्तकों के साथ संयोजन में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये छात्रों के लिए एक इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया सीखने का अनुभव प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका NCERT की किताबें। NCERT की पाठ्यपुस्तकें भारत के सभी स्कूलों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है और अपनी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और शिक्षण के लिए जानी जाती है। वे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा और व्यावसायिक शिक्षा सहित कई विषयों को कवर करती है। NCERT की पाठ्यपुस्तकें इंटरैक्टिव और आकर्षक होने के लिए डिज़ाइन की गई है और उनमें छात्रों को सीखी जा रही अवधारणाओं को समझने और लागू करने में मदद करने के लिए कई तरह की सीखने की गतिविधियाँ और अभ्यास शामिल है। ठीक है, NCERT की पाठ्यपुस्तकें नवीन शोध पर आधारित हैं और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे और राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप है। छात्रों और शिक्षकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाता है। अब है आपका NCERT पाठ्यक्रम। ठीक है, NCERT पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो भारत के स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक सामग्री और अन्य संसाधन विकसित और प्रकाशित करता है। NCERT पाठ्यक्रम एक पाठ्यक्रम ढांचा है जो उन विषयों और अवधारणाओं को रेखांकित करता है जिन्हें छात्रों से प्रत्येक ग्रेड स्तर पर सीखने की उम्मीद की जाती है। इसका पालन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध स्कूल और भारत के कई अन्य स्कूल करते हैं। NCERT पाठ्यक्रम को एक समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य और खेल और शारीरिक शिक्षा सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और सांस्कृतिक विविधता जैसे समकालीन मुद्दों से संबंधित विषय भी और शिक्षकों और छात्रों द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, NCERT पाठ्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उसे अपडेट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह शिक्षा में नवीनतम विकास को दर्शाता है और छात्रों की ज़रूरत और आकांक्षाओं के साथ संरक्षित है। यह अपने उच्च मानकों और गुणवत्ता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और देश भर के स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आता आपका क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान क्या है। जो अभी हमने पढ़ा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, वह क्या है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एक ऐसा संगठन है या एजेंसी है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह संस्थान किसी विशेष राज्य, प्रांत या क्षेत्र में शैक्षिक प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, या वे किसी बड़े क्षेत्र में लोगों के एक विशिष्ट समूह को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनमें पाठ्यक्रम और शैक्षिक मानकों का विकास और कार्यान्वयन, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास प्रदान करना, अनुसंधान करना और शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना तथा छात्रों के सीखने और उपलब्धि का समर्थन करने के लिए स्थानीय स्कूलों और अन्य शैक्षिक संगठनों के साथ सहयोग करना शामिल है। अब NCERT क्यों महत्वपूर्ण है। NCERT क्यों महत्वपूर्ण है। तो NCERT क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले गुणवत्ता। NCERT पाठ्यक्रम
NCERT पाठ्यक्रम अपने उच्च मानकों और गुणवत्ता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसे एक अच्छी तरह से गोल शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विषयों और समकालीन मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। दूसरा, एकरूपता। NCERT पाठ्यक्रम का देश भर में बड़ी संख्या में स्कूलों द्वारा पालन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि छात्रों को एक समान और सुसंगत शिक्षा मिले, चाहे वे कहीं भी स्कूल जाएं। आपने देखा होगा हर स्कूल में भारत के अब सभी स्कूलों में NCERT, CBSE के स्कूलों में NCERT की पुस्तकें चलती है। एक समान शिक्षा, प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल, सब दोनों में क्या है, दोनों में एक जैसी पुस्तकें चलती हैं NCERT की। सरकार ने ये कर दिया है कि एक समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। अगर देखिए प्रासंगिकता, NCERT पाठ्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह शिक्षा में नवीनतम विकास को प्रतिबिंबित करता है और छात्रों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है। अब सुगम्यता, NCERT पाठ्यपुस्तकों और ऑनलाइन संसाधनों सहित शैक्षिक संसाधनों और सामग्रियों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जो देश भर के छात्रों और शिक्षकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध और सुलभ हो। तो यह कारण है जिससे NCERT महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब NCERT और CBSE में क्या अंतर है? तो NCERT एक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद, NCERT एक स्वायत्त संगठन है। क्या है? ऊपर भी पढ़ाया था मैंने कि ये क्या है, यह एक स्वायत्त संगठन है जो भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य शैक्षिक सामग्रियों के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। NCERT सामग्री का व्यापक रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध स्कूलों में उपयोग किया जाता है, जो भारत में शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, जो स्कूलों की मान्यता और अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा AISSCE और अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा AISSCE सहित परीक्षाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। NCERT जहां शैक्षणिक सामग्री प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है, वहीं CBSE स्कूलों की मान्यता और परीक्षाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए भारत में शिक्षा प्रणाली में NCERT और CBSE की भूमिकाएं अलग अलग है, लेकिन वे अक्सर छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक NCERT का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो मेरी वीडियो देखते हैं वो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आज के लिए।